इसमें सिर्फ वेंडिंग मशीन है। हाँ, और नहीं, जो उस बॉगी में और इसमें सिर्फ वेंडिंग मशीन का फर्क है इसमें। वेंडिंग मशीन और सीट्स अरेंजमेंट्स वगैरह सिम राइट्स है, जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ पे लैपटॉप चार्जिंग पॉइंट है जो देखिए सीटें कुछ इसमें वही सारी सुविधाएं हैं। बताइए, आप सोचे थे कभी कांग्रेस राज में इस तरह नंगे होके प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन करो, नंगे होके करोगे। वही कर रहे हैं, लेकिन सर आप यकीन मानिए ये दूध है, ये जहर लगे अगर विकास नहीं हो रहा तो। अच्छा, पंजाबी पंजाबियों के पास ही आएगा। अबे नाटक कर कर करके यहाँ से भगा दिया, वहाँ से भी भगाएंगे। ट्रेन तो वही है जो चल रही थी, अभी एक्सटेंड हुई है। कुछ स्पेशल मैम बताएंगे जरा, क्या यहाँ से क्या होने वाला है? पूरा हाँ और ये सिर्फ कागजों में हो रहा है? नहीं जमीन पे हो रहा है सर, सामने दिख रहा है। अब इससे ज्यादा क्या दिख। शी इज फ्रॉम थाईलैंड। तो नमस्कार दोस्तों, तो सराय काले खां से आज रैपिड मेट्रो, जी हाँ, आरआरटीएस की जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा है साहिबाबाद से सबसे पहले स्टार्ट की गई थी दोहाई तक के लिए, लेकिन अब पूरा का पूरा रोड खुल चुका है मेरठ तक और सीधा सराय काले खां से अभी ये आरआरटीएस चलने वाली। तो आज इधर दिल्ली के एलजी साहब और हर्ष मल्होत्रा जी कैबिनेट मिनिस्टर और खट्टर साहब भी आज यहाँ पर आए उद्घाटन के लिए। रेखा गुप्ता का ऐसा अनुमान था कि रेखा गुप्ता जी यहाँ आएंगे, लेकिन उनकी विजिट कल ही हो चुकी है, एक दिन पहले। तो दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ पर थोड़ा जल्दी, तो मैं आपको नीचे से लेके चलूँगा मेट्रो, रैपिड मेट्रो के अंदर तक, और वहाँ स्टाफ से बात करेंगे और पूरे परिसर को देखेंगे सबसे पहले, और बीच बीच में मैं बात करने की कोशिश करूँगा विकास के ऊपर और जवाब किस तरीके से मिल रहा है इनके अर्धनंग होने पे समिट के अंदर, वो देखते चलिए किस तरीके से लोग जवाब देते जा रहे हैं। अभी देखिए, अभी 10 बज रहे हैं सुबह के, सिक्योरिटी बिल्कुल मस्त, और 3 नंबर गेट इधर। हाँ जी मैम, आप मीडिया से हो क्या? यू आर फ्रॉम थाईलैंड? Yes. ओके, सो यू आर वेटिंग फॉर समवन और यू आर वेटिंग फॉर इनॉग्रेशन ऑफ? I'm waiting for thinking about. I want to go to Humayun. Okay, Tomb okay, like that. अच्छा, she is basically traveler. So as a tourist, you know today is inauguration of RRTS metro station rapid. No. PM Modi and CM Rekha Gupta is coming here. So security is from right. Okay, she is from Thailand. तो हिंदी थोड़ा थोड़ा, इंग्लिश यू नो हिंदी थोड़ा थोड़ा, स्पीक हिंदी। Yes. So tell me about India, where you visited, I which place you already visited? I got on Connaught Place on market like that. Connaught Place Market, Janpath. Yeah, Janpath like Okay. that, Khan like So that. today is Humayun. Yeah, Humayun today. Thank you. What is your name? Namtip. Namchim. So you are from Thailand. तो देखिए अब दोस्तों, अब ये तो हो गया एक, वैसे मैंने सोचा कि कहीं ये भी नॉर्थ इंडिया से हो तो इनसे बात कर ले, लेकिन ऐसा कुछ। तो काफ़ी लंबा चौड़ा परिसर दोस्तों, तो जो रास्ते में लोग मिले उनसे बात करने की कोशिश की, और इस कोशिश के दौरान ये मैम मिल गई थाईलैंड की, जो कि मैंने सोचा कि कहीं हमारे तरह ही कोई मीडिया वगैरह होंगे, यूट्यूबर वगैरह, तो ये है गेट नंबर 1। इनसे भी डिस्कस किया जाए, क्योंकि अभी पीएम मोदी की उद्घाटन में इंतजार टाइम हो रहा था। है। देखिए ये है 1 नंबर गेट, 1 नंबर गेट सबसे नज़दीक पड़ेगा आरआरटीएस में आने के लिए। अगर आप मेट्रो से आ रहे हैं तो 1 नंबर गेट से निकलें, बाकी ट्रेन से आने के लिए आपको डायरेक्ट पुल के का रास्ता बना दिया गया है। आप अगर स्टेशन से सीधा जाना चाहते हैं तो सीधा भी आ सकते हैं। तो रोशन जी, अभी एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ है, अखिलेश यादव भी कर रहे हैं, पता है कौन सा? मोदी ने क्या किया? सुनेगा मोदी का विकास, मोदी का विकास। अरे देखो मोदी का विकास सही है, विकास सुनेगा कि नहीं सुनेगा? दिल्ली मेरठ नमो भारत। हाँ हाँ, 11 साल में जो मोदी ने किया वो कोई नहीं करेगा, और जो 10 साल 11 साल में जो योगी ने किया वो कोई नहीं कर पाएगा। आज सुनाते हैं, लोगों से सुनाते हैं मोदी हाँ, ने क्या विकास किया है। मोदी का विकास सुनेगा आज मोदी का विकास। अरे क्रिस का गाना सुनेगा रे, मोदी का विकास सुनेगा। चलो आज मोदी का विकास सुनाते हैं लोगों को 4 नंबर गेट से। चलिए। हाँ जी, मोदी का विकास कैसा है? विकास लग रहा है जाना मार रहे हैं, जाने कहाँ दे रहे हैं? कह रहे हैं मोदी का विकास सुनेगा। मोदी का विकास दिखाई दे रहा है आपको? हाँ ठीक दिखाई दे रहा हैं? कह रहे हैं मोदी का विकास नहीं है, रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, सब बेच दिया। ओ कहने तो विपक्ष है वो, हैं? जब उसे पता ही नहीं कुछ तो क्या बोले। बताइए, आप सोचे थे कभी हाँ, कांग्रेस राज में इस तरह नंगे होके प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन करो, नंगे होके करोगे। अब मैं आप पर मैं नंगे होके चला जाने देगा कोई? तो नंगे लोगों से क्या कहिएगा? बेवकूफ है, बेवकूफ है, नंगे ही रहेंगे। नंगे ही रहेंगे। चलिए,
नंगों के साथ नंगा नहीं हो जाता क्यों भाई? तो भैया सुन लिया आपने, नंगों के साथ नंगा नहीं हो जाता, लेकिन वो लोग नंगे हैं। चलिए आइए सर, अंदर ले चलते हैं। आओ आइए, मोदी जी का विकास दिखाते हैं जरा। आज बहुत बड़े जोरों शोरों से पूछा जा रहा है, मोदी जी का विकास सुनेगा? हाँ, हम सुनेगा भी और दिखाएगा भी। घुमा दीजिए जरा, पीछे दिखा दीजिए, उनको भी बताया। देखिए पुलिस वाले भांस रहे थे, मोदी जी का विकास देख के पुलिस वाले भांसने लगे, कह रहे अब हमें नौकरी कर लेने दो। चलिए, जय हो। सिक्योरिटी टाइट है। तो दोस्तों देखिए, हम आ चुके हैं वो काले खान मेट्रो स्टेशन, रैपिड वाले मेट्रो स्टेशन, जहाँ पर उद्घाटन का समारोह होना है। यहाँ पर एलजी और रेखा गुप्ता के आने की बात की जा रही है। और आज मेरठ से भी, मेरठ और मोदी नगर में भी एक सभा है और वहाँ से उद्घाटन है। और योगी जी उधर कमान संभाले हुए हैं। तो देखिए, तीन स्टेट का एक साथ विकास, 3 इंजन की सरकार, 4 इंजन की सरकार की जाती है। देखिए यहाँ कितने इंजन दिखाई दे रहे हैं। तो टिकट वगैरह अगर आप वेंडिंग मशीन से लेना चाहें तो QR कोड के थ्रू और कैश डाल के भी यहाँ से आप ले सकते हैं। अभी ऑप्शन चालू नहीं है, सारे ऑप्शन यहाँ एक्टिव हो जाएंगे और ये सिस्टम काम करने लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये चीज़ें चल रही हैं। आज बड़ी सौगात दी जाने वाली है। उन लोगों के मुंह पे एक करारा तमाचा है और इसी वजह से कल से ये वीडियो एक वायरल की जा रही है कि मोदी का विकास देखेगा, आज उसी का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, ऊपर नेताओं का आने का अभी टाइम लगेगा। तब तक हम परिसर में दिखाता हूँ और ले चलता हूँ ऊपर भी। ऊपर क्या ट्रेन के अंदर माहौल है वो भी देखते हैं। सजावट दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। बेसिकली परिसर को देखें अब किस तरीके से सुंदर और भव्य ये एक प्लेटफार्म बना है रैपिड मेट्रो का, सराय काले खान का, आप देख रहे हैं। पूरी तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ बाकायदा, किधर से आप आ रहे हैं। बाकी मेन रोड आपका सेपरेट, आप देख सकते हैं गाड़ियों को आना जाना। फ्लाईओवर वो सेपरेट है बिल्कुल किसी भी तरीके से। और इधर का ये रूट तो खासकर रेलवे स्टेशन और मेट्रो से आने वालों के लिए किसी भी तरीके की कोई रोड क्रॉसिंग नहीं करनी होगी। मैं अब आपको ऊपर ले चलता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी देखिए नमो भारत को कुछ इस तरीके से बताया समझाया गया है। ये देखिए गाज़ियाबाद पूरी तरीके से बाकायदा एक मॉडल के थ्रू यहाँ पर अंकित किया गया है और पूरे रूट को एक तरह से यहाँ उकेर दिया गया है। इस कैमरे में कितना रूट कवर होगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये पूरा रूट है। अब चलिए मैं ऊपर ले चलता हूँ। 2, 3 पर देख सकते हैं आप, ये है प्लेटफार्म नंबर 2 पर खड़ी है वो मेट्रो और प्लेटफार्म नंबर 3 पर भी खड़ी है मेट्रो, तो आप देख सकते हैं। और उधर है प्रीमियम लॉन्ज, तो दोनों तरफ मेट्रो खड़ी है। और इन दोनों को रवाना किया जाएगा। एक को हरी झंडी दिखाई जाएगी, दूसरे में हम और नेताजी चलेंगे। तो आप देख सकते हैं पूरा सराय काले खां से जंगपुरा डिपो बनना है। अभी जंगपुरा डिपो बनेगा, तो डिपो की जगह दी हुई है। और यहाँ मोदीपुरम, तो बेगमपुल और शताब्दी नगर, ये 3 यहाँ पे स्टेशन एक्सटेंड हुआ है। इधर सराय काले खां, न्यू अशोक नगर से सराय काले खां तक की एक्सटेंशन है। और उसी बीच आप देख सकते हैं ये स्टैंडर्ड कोच है जिसके। तो दोस्तों, अब मैं आ चुका हूँ प्रीमियम लॉन्ज में और देख सकते हैं इस एरिया के अंदर आने के लिए थोड़ा पेमेंट हाई करनी होती है। देखिए सीटें कुछ इसमें वही सारी सुविधाएं हैं, फुट रेस्ट वगैरह जैसे दिखाया है। इस तरफ देखिए फुट रेस्ट, चार्जिंग के लिए पॉइंट दिए हुए हैं, बोतल वगैरह के लिए, ये सारी चीज़ें एसेसरी और ये सब। तो कोच और ट्रेन में तो कोई अपडेट नहीं है, वही है जो कि साहिबाबाद से पहले दोहाई तक चली थी। तो बाकी आज सराय काले खां स्टार्ट हो रही है, ये एक नई बात है। और मेरठ तक के लिए कंप्लीट हो चुका है। तो ये है यहाँ का। आइए अब वेंड है, इसमें भी दी हुई है। अच्छा हाँ, वेंडिंग मशीन इसमें भी दी हुई है। और आपको दिया हुआ है जो भी कोड एंटर करना है। यहाँ पे पर्टिकुलर सारे सामान के कोड लिखे हुए हैं, AC, BC,
सीडी हो तो यहाँ से कोड एंटर करना है आपको, या तो QR कोड इस्तेमाल करें या कॉइन डालो और सामान यहाँ से। तो ये इसमें वेंडिंग मशीन दे दी है, अंदर ही आपको कोई आएगा नहीं बेचने के लिए, आप अपने आप से बाय कर सकते हैं। तो देखिए अंदर प्रीमियम लाउंज में भी थी, प्रीमियम लाउंज में के अंदर भी वेंडिंग मशीन दी हुई है, अंदर बोगी के अंदर भी दी हुई थी, यहाँ पे भी वेंडिंग मशीन दी हुई है, यहाँ पे भी है ऑलरेडी। ये सारी चीज़ें हमने साहिबाबाद भी दिखा चुके हैं। ट्रेन तो वही है जो चल रही थी, अभी एक्सटेंड हुई है। कुछ स्पेशल मैम बताएंगे जरा, क्या यहाँ से क्या होने वाला है? बस अब विजिट होगी यहाँ से कहाँ तक चल रही है? न्यू अशोक नगर तक। न्यू अशोक नगर तक। अच्छा, आज का है सिर्फ न्यू अशोक नगर तक, और फिर कब से पूरा फुल रूट कब से स्टार्ट होगा? सर अभी जो प्लान बताया वो शाम 6 PM। आज शाम से जाने लगेंगे, तो न्यू अशोक नगर से आगे जा सकते हैं अगर जाना चाहें। यस सर। और उधर का भी तो है आज इनॉग्रेशन यस मेरठ सर। में, वो कहाँ पे उधर है? पूरा रूट सराय कालेखान टू मोदीपुरम। अच्छा, नहीं वहाँ पे भी या तो सीएम का यहाँ करके Yes, चले sir. जाएंगे वहाँ पे PM। तो वहाँ पे कहाँ मेरठ में है प्रॉपर? Yes, sir. मोदी नगर नहीं मेरठ ही है। मेरठ में। थैंक यू मैम। तो यहाँ कुछ स्पेशल चीज़ें होती हैं बताने समझाने वाली कुछ? स्पीड मैक्सिमम कितनी रहती है? 160। 160 तक रहती है। यस सर। आप क्या कर रहे हो? सर मैं ट्रेन अटेंडेंट हूँ नमो भारत में, और अच्छा। मेरा काम है पैसेंजर को गाइड करना, उनकी क्वारीज को सॉल्व करना। और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, मेरठ साउथ स्टेशन मतलब चलने वाला है। पैसेंजर भी काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि मोदी जी का विकास नहीं है, सब बेच दिया, क्या लग रहा है? विकास दिख रहा है आप लोगों सर को? बहुत विकास, आप देखो ना दिल्ली से मेरठ 1 घंटे में आपका सफ़र है। 55 मिनट में हाँ, करीबन। और काफ़ी लोग। आप कहाँ से रहते हो वैसे? सर मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली रहते हाँ हो? जी। हाँ बताइए। तो सर ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, पैसेंजर को इतनी सारी सुविधाएं भी मिल रही हैं। 1 घंटे में वो मेरठ जा सकते हैं। ऑफिस वाले हैं जो काफ़ी मेरठ से नोएडा आते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। और ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है हाँ। जो इंडिया में आया है दिल्ली में, जी। तो ये बहुत हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है कि हम तो इसका अभी एक हिस्सा हैं। और क्या चीज़ें हैं? सर आप देखिए यहाँ पे प्रीमियम दिया गया है, ठीक है। इसके बाद वुमेन है, उसके बाद ऑल पैसेंजर बैठ सकते हैं। तो इसमें भी काफ़ी सारी सुविधाएं हैं, जैसे चार्जर, लैपटॉप चार्जिंग पॉइंट है, रेक्लाइनर सीट्स हैं, और मैगजीन होल्डर्स है पीछे, और फुट रेस्ट है, एंड देखिए यहाँ पे सनलाइट्स के लिए भी है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हमने तो प्रीमियम में उसमें रखी इसमें गई कितना है। क्या मेन डिफरेंस क्या है उन जो? इसमें सर वेंडिंग मशीन है, हाँ, और नहीं, जो उस बॉगी में और इसमें सिर्फ वेंडिंग मशीन का फर्क है इसमें? वेंडिंग मशीन और सीट्स अरेंजमेंट्स वगैरह, सनलाइट्स है, जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ पे लैपटॉप चार्जिंग पॉइंट है जो कि वुमेन कोच में और पीछे वाले कोच में नहीं है। तो ये डिफरेंस है। वेंडिंग मशीन की हमने खासियत इसी में दी है, ताकि जैसे प्रीमियम वाले जो पैसेंजर है वो भी अपना कुछ आइटम्स बाय करके खा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबी सफ़र होने वाला है। तो आप तो चल रहे होगे पहले वाले रूट पे भी? हाँ जी सर। हाँ तो जी क्या आप तो क्राउड पहले थोड़ा कम था, तो होने लगा है पूरा? सर, क्राउड तो बहुत है और आगे बहुत आने ही वाला है, आप खुद देख पाएंगे। क्या लगता है सरकार ने इसी रूट को क्यों पहले स्टार्ट किया? रूट तो इधर हरियाणा वाला पानीपत भी है, इधर फरीदाबाद मथुरा वाला भी है, गुड़गांव सर वाला भी हमने है। क्या लग रहा है? फर्स्ट हमने इसी को ही रखा था, दिल्ली से मेरठ साउथ। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, और फर्स्ट प्रोजेक्ट में तो हमारे लिए बहुत अपॉर्चुनिटी भी है इसके लिए कि हमारा ये अब प्रोजेक्ट पास हो जाता, आगे हम पानीपत हरियाणा ये सब भी हम इस पे भी होगा। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। और भी कुछ लोग हैं। जी मैम, क्या कहेंगे आप इंतजार कर रही हैं उद्घाटन का या? यस सर बिल्कुल। तो आपका ये आप तो चल रहे होगे पहले जो रूट चल रहा है, हाँ जी। क्या सुविधाएं हैं, कुछ क्या है एक्स्ट्रा है बताइए? मेरा नाम शिप्रा गोयल है, मैं यहाँ पे एज एक्सिस फेयर ऑफिसर वर्क करती हूँ, और अभी मैं यहाँ पे 1 साल से काम कर रही हूँ। ये मेरे लिए पहला ही प्रोजेक्ट है। काफ़ी अच्छा है। अभी बहुत सारी चीज़ें आसान हो रही हैं, जो मेरठ से लेके पूरा अपना दिल्ली तक का रूट है वो काफ़ी आसान हो रहा है। मात्र 1 घंटे के अंदर आप पूरा रूट तय कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो क्या लग रहा है, विकास हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है सर, है? बहुत विकास हो रहा है। विकास हो रहा है? यस सर। जिनसे कह रहे हो कि नौकरी इसलिए कह रहे हो? हो रहा है सर विकास, हमने खुद देखा विकास। विकास हो रहा है। क्या नाम है आपका? नेदा। आप भी कुछ कहेंगी? यस सर। कैसे देख रहे हो? सर मेरा नाम वंदना है, और मेरी जो ड्यूटी है वो जंगपुरा में है। सर डेवलपमेंट तो काफ़ी हुआ ही है, और ख़ासकर मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगी कि ना वुमेंस के लिए काफ़ी मतलब मुझे सेफ लगा। और जैसे कि कंट्रोल रूम है, या मतलब सिक्योरिटी को लेके देखा जाए तो काफ़ी मतलब वुमेंस के लिए काफ़ी मुझे मतलब काफ़ी अच्छा लगा। तो दोस्तों चलते हैं नीचे, नेताजी आ चुके हैं, भाषण की आवाज़ आ रही है, सुनते हैं जरा हसमुल्ला जी क्या कहते हैं। थोड़ा बहुत मैं उनका आपको स्पीच सुना देता हूँ, उसके बाद क्योंकि ये लोग फिर ऊपर चलेंगे और ट्रेन का बाकायदा झंडा दिखाया जाएगा और ट्रेन को रवाना किया जाएगा। 2 मेट्रो खड़ी हैं, तो दोनों बार बार मेरे मुँह से मेट्रो निकल जा रहा है। दोनों ट्रेन जो खड़ी हैं
तो एक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा, दूसरी में नेताजी के साथ हम लोग भी चलेंगे और रास्ते में क्या होगा वो दिखाएंगे, अब किस तरीके की चीज़ें वहाँ उतर के फिर बात होगी स्टाफ से, वो भी दिखाएंगे और उसके बाद उसी से वापस कालेखां स्टेशन पर पहुँचेंगे। तो थोड़ा सा सुन लेते हैं नेता की स्पीच भी। जो कि इंदिरापुरम हमारे निजामुद्दीन सराय कालेखां से प्रारंभ होकर के गाजीपुर तक दिल्ली में और दिल्ली उसके बाद गाजियाबाद होते हुए इंदिरापुरम होते हुए मेरठ तक का रास्ता केवल 50-60 मिनट में तय होने लगा। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो पाया। आज ट्रैफिक कंजेशन भी अपने आप में एक बड़ी समस्या बनता चला जा रहा है, लेकिन जो हमारा एनसीआर रीजन है जिसमें विशेष तौर से साहिबाबाद, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, मेरठ से आने वाले, दिल्ली में आने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है। तो दोस्तों अक्सर चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो चाहे किसी तरीके का डिपार्टमेंट हो, टॉयलेट बाथरूम के ऊपर खास फोकस रखा जाता है। आप देख सकते हैं एलईडी के साथ आपको जो मिरर हैं वो दिखाई दे रहे हैं, तो समझ सकते हैं कि किस स्टैंडर्ड का लेवल रखा गया है। कैसा लग रहा है मोदी जी का विकास? मोदी जी का विकास कैसा लग रहा है? हो रहा है विकास कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। हो रहा है और देवी तो यहाँ बैठे हुए हैं ना, कह रहे हैं मोदी जी विकास नहीं कर रहे हैं, सब बेच रहे हैं। विकास नहीं हो रहा है? हो रहा है विकास? जो इतनी बड़ी परियोजना लगातार पिछले 4 वर्षों से चल रही थी, उसमें जो हमारे श्रमिक भाइयों बहनों ने अपना योगदान दिया, अंत में मैं उनको धन्यवाद देते हुए, उनको प्रणाम करते हुए कि उन्होंने बहुत मेहनत से ये पूरा कॉम्प्लेक्स बना करके तैयार किया है, उनके योगदान के बिना ये संभव नहीं था। तो सराय कालेखां पे आप देख सकते हैं एलईडी से लाइव करते हुए मोदी जी दिखाई देंगे वहाँ से उद्घाटन करते हुए। तो ये लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू जोड़ा जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी गणमान्य लोग बैठे हैं, खट्टर जी बैठे हैं, राज्यपाल जी बैठे हैं, आशीष सूद जी और हर्ष मल्होत्रा जी, और मोदी जी वहाँ से जब उद्घाटन करेंगे मेरठ से तो इसका सीधा प्रसारण यहाँ एलईडी चलेगी। बेगम पुल और नज़ारा, और ये है यहाँ का दृश्य लाइव सराय कालेखां से स्टार्ट होने से पहले। तो अभी मोदी जी वहाँ पर मेट्रो रूट का जायज़ा लेते देख सकते हैं। वहाँ उन्होंने बाकायदा सारी जो फॉर्मेलिटी है टिकट की है, वहाँ पर मेट्रो का स्टेशन का निरीक्षण किया, देखा और उसके बाद यात्रा भी की है। ऐसी बात यहाँ पर मंच से कही गई है कि उन्होंने पूरे इस प्रोसेस को वहाँ से अब लाइव किया जा रहा है एलईडी के थ्रू। ये शताब्दी नगर स्टेशन है। शताब्दी नगर मेट्रो स्टेशन से मोदी जी ने उद्घाटन कर दिया है और वही मेट्रो ऊपर आकर यहाँ पर लग चुकी है। यात्रा के अनुभव सुगम और कहीं न कहीं आरामदायक बना है, क्योंकि कहीं न कहीं से ट्रैफिक जैम से निजात मिलती नजर आएगी। आपकी यात्रा का समय है वो कम होगा और मनोहर कॉरिडोर सराय कालेखां स्टेशन से 4 मनोहर स्टेशन का भी शिलान्यास किया गया है। दिल्ली से मेरठ तक का जो सफर पर हमारे साथ एक कश्मीर से आए हुए हैं, क्या नाम है सर? खजर मोहम्मद, मेरा नाम खजर मोहम्मद। हाँ जी, खजर मोहम्मद। खजर मोहम्मद जी जी। कैसे देख रहे हैं लोग? विपक्ष तो कह रहा है कि विकास नहीं हो रहा, सब रेल बेच दिया मोदी ने, रेल बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, प्राइवेट कंपनी को दे दिया। आप कैसे देख रहे हैं विकास? जी सर, हम बहुत बढ़िया काम हो रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, ऑल इंडिया में। यहाँ कश्मीर, यहाँ इंडिया, यहाँ नहीं, हर जगह, हर स्टेट में बहुत बढ़िया काम हो रहा है। ये मोदी के कारण हो रहा है जी। काम आपके जम्मू कश्मीर में 370 हटी और बहुत कुछ हुआ, कैसा लग रहा है? वहाँ विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी, हमारा सब कुछ विकास हो रहा है, लेकिन हमारा एक अपील है हिंदुस्तान के अपने वजीर आजम से, कश्मीर बेरोजगारी तरफ बहुत गूंज रहा है।
कश्मीर के नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ा पैकेज का ऐलान किया जाए। बड़ी मेहरबानी, हम दिल्ली आए हैं इसी वजह से अपने वज़ीर आज़म से हम कहते हैं कि कश्मीर के लिए एक पैकेज दिया जाए। जो लेकिन पहले से सुधार है कि नहीं? काम पहले से बहुत सुधार है, काम हो रहे हैं, बड़े अच्छे हो रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है। लेकिन हम सिर्फ मिलिटेंसी से वहाँ कश्मीर ख़त्म हुआ था, अब वहाँ उसको मरम्मत करने की ज़रूरत है। वहाँ कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ा पैकेज दिया जाए और कश्मीरी युवा के लिए जो वहाँ फ्रस्ट्रेशन हो रही है, जो उनके लिखे पढ़े हैं, बेरोज़गार हैं, तो इनके लिए हम जनाब अपने वज़ीर आज़म से अपील करते हैं। अच्छा, अभी समिट चल रहा है यहाँ पे, देखा आपने AI का एक समिट चल रहा था अभी मंडपम में, वहाँ पर ये कांग्रेस के लोग कुछ कपड़े उतार उतार के नाच रहे थे, कैसे देख रहे हैं उनको? वो तो सब गलत है। उन्होंने कांग्रेस ने बर्बाद किया पूरे देश को। कांग्रेस क्या किया? कांग्रेस ने बर्बाद किया यहाँ। नहीं, उनके जो विरोध कर रहे थे, उनके विरोध में दम है, वो क्या चाह रहे थे? कुछ दिख रहा था वो विरोध कर रहे थे कि बदनाम कर रहे थे? वो देश को बदनाम कर रहे हैं। कहा जा रहा है गांधी जी का नाम लिखा, आप भी बता रहे हैं कि एक मिनट कौन विरोध है? नहीं, ये तो बार-बार कहा जा रहा है गांधी जी ने ये किया, नेहरू जी ने भी ऐसे विरोध किया, भगत सिंह ने वैसी बात की, तो कोई विरोध में दम था उनके? सर हम लोग जो है ना, हम लोग भारतीय जनता पार्टी से 50 साल से जुड़े हुए हैं, कभी भी इस तरह का नंगा नाच हमने नहीं करा, देश में कभी नहीं हुआ जो अभी कांग्रेस ने करा है। ये दुर्भाग्य इस देश का। मैं कह रहा हूँ कि सर, माफ कीजिएगा मैं टोक रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ विरोध आप करो, कहीं भी करो, लेकिन वो विरोध में दम था, कुछ था विरोध? सर वो प्लेटफार्म नहीं था, वो प्लेटफार्म नहीं था। पर क्या विरोध कर रहे थे? वो विरोध क्या कर रहे थे? वो उन्हें कुछ पता ही नहीं है कि हम यहाँ पे किस लिए आए हैं। मोदी जी कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं, कर रहे हैं। यहाँ कांग्रेस ने बेड़ा गर्क किया पूरे हिंदुस्तान का, अपने देश का। आप देख रहे हैं काम हो रहे हैं इस टाइम में। कांग्रेस 100 देश के इतने बड़े बड़े राष्ट्रपति, 20 कंट्रियों के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और बड़े बड़े डेलीगेशन आए हुए हैं और CEO आए हुए हैं। और ये तो किस्मत हमारी बड़ी अच्छी है इस देश की कि एक साथ 100 कंट्रियों के जो बड़े बड़े नेता लोग हैं वो आए हुए। और मोदी जी में क्या ताकत है सर कि भारत मंडलों में उनको इकट्ठा करा। ये दुर्भाग्य है, ये इंजान ऐसा नहीं होगा, इनको बख्शा नहीं जाएगा, इनको सजा मिलेगी। एक वीडियो और वायरल हो रही है, कहा जा रहा है कि जी मोदी का विकास देख लो, तेल सब बेच दिया है, सब प्राइवेट कंपनी में। सर ये उनकी जिनकी दुकानें बंद हुई है ना, ये झूठा जो भरम है, जो झूठे गलत फहमी डाल रहे हैं, ये वही कर रहे हैं। लेकिन सर आप यकीन मानिए ये दूध है, ये जहर लगे अगर विकास नहीं हो रहा तो। देश का भी हो रहा है, पूरा तरक्की कर रहा है। आज हम लोग जम्मू कश्मीर 40 साल से यहाँ लोग सफर कर रहे थे। 70 साल से बेड़ा गर्क किया कांग्रेस वालों ने यहाँ पूरे देश को। आज जहाँ तरक्की हो रही है, काम हो रहा है, हर जगह हो रहा है। तब जब हम अपने वज़ीर आज़म से कश्मीर से आ रहे हैं यहाँ दिल्ली तक, हमने अपना खर्चा लगाया, अपने जेब का यहाँ अपने मुल्क के वज़ीर आज़म से हम अपील करते हैं कि बराई करम जम्मू कश्मीर के लोग सड़ चुके हैं, मर चुके हैं मिलिटेंसी से। वहाँ तो ख़त्म हो गया, पत्थर वहाँ गोलियाँ चलते थे, गन मारते थे, बंदूक मार, मोदी जी की वजह से हो रहा है, सब वहाँ पुरअमन हो रहा है। इसलिए जो हम बराई करम मेहरबानी करके अपने वज़ीर आज़म से अपील करते हैं, वज़ीर आज़म हिंद से अपील करते हैं, कश्मीर के लिए खुसूसी पैकेज दिया जाए। वहाँ के युवा इस वक्त बहुत सफर कर रहे हैं। धन्यवाद। उनका आना आसान हो और वहाँ की जो सरकार है ना उसको पावर दी जाए सर। वहाँ पे मुफ्ती ये फारूक अब्दुल्ला की सरकार जो है डुप्लीकेट काम कर रही है। ये किस तरह सुरक्षित है ना, तो ये मोदी जी की देन है सर। एक साथ एक जगह पे हम सब लोग खड़े हो रहे हैं सर। भारतीय जनता पार्टी बहुत विकास कर रही है, दिल्ली सरकार बहुत विकास कर रही है। अब देखिए ना, 1 साल के अंदर कितनी कितनी योजनाओं पे काम हुआ है। पानी की देखिए कितना अच्छा आ रहा है, पानी कितना चांदी की तरह आ रहा है। पहले पानी को हम हाथ में लेते थे तो महक मारता था, स्मेल आती थी। ये दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलके काम कर रहे हैं, हम बड़े शुक्रगुजार हैं सर। अच्छा, मोहल्ला क्लिनिक ज़्यादा बेटर है या आरोग्य मंदिर ज़्यादा बेटर? सर ये जो अभी एज प्रेजेंट है ये बेटर है। मोहल्ला क्लिनिक में तो गायें भैंसे वो लैट्रिन हाँ जी, हेलो जी सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजेश अरोड़ा। कहा जा रहा है कि जी मोदी जी ने सब बेच दिया, रेल बेच दी, वेल बेच दिया, विकास देख लो मोदी जी का। अरे सर, कौन सा सरकार डेवलपमेंट करती है भैया? जनता ही करती है, जनता को देंगे, जनता डेवलपमेंट करेगी। जनता के बिना तो गुजारा ही नहीं है। सरकार को जो है समाज के काम करने हैं, सारे काम तो प्राइवेट लोगों ने करने हैं, हमने ही तो करने हैं। अब हमारे को कैंटीन दे देंगे तो हम ही तो काम करेंगे, कोई सरकार आके थोड़ी करेगी। 5 रुपए का मैंने खाना खाया, 5 रुपए का खाना, इतना बढ़िया खाना है, सरकार के बस की नहीं है, ये तो प्राइवेट लोग ही करते हैं। तो ये जो बार-बार इस तरीके सर ये तो राजनीति है या नंगे हुए जो सर, ये राजनीति है। अभी मेरा एक न्यूज़ चैनल है, केजरीवाल को बताएंगे 1 साल के अंदर हमने कितना डेवलपमेंट किया। हम तो केजरीवाल को कह रहे हैं भैया तो पंजाब संभाल ले, तेरे पंजाब में भी आ रहे हैं हम। अच्छा, पंजाब भी पंजाबियों के पास ही आएगा। अबे नाटक कर करके यहाँ से भगा दिया, वहाँ से भी भगाएंगे बस।
तो ये इनके जो अभी जिस तरह से काम के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने कोई काम नहीं किया पोल्यूशन पे और सर ऐसा है, नाम बदले हैं तो नरेंद्र मोदी आप समझ रहे कौन है? भोले बाबा। बोले बाबा। हाँ, अच्छा। कैलाश पर्वत पे बैठे हैं, पूरे हिंदुस्तान को घुमा रहे हैं। डेवलपमेंट देखा नहीं आपने? डेवलपमेंट देखो कितना बढ़िया डेवलपमेंट करके रखा है। आधे घंटे के अंदर मेरठ पहुंच जाना आसान काम नहीं है, 4 घंटा लगता था। प्राइवेट लोग ही करेंगे, लोगों को दे दो 50% सरकार का, 50% जनता का, उसमें बुराई क्या है? अब ये 5 रुपए में जो हमको खाना मिल रहा है, जो आम सरकार खुद करती है, उसमें पता क्या है, 25 रुपए दिल्ली सरकार सब्सिडी दे रही है, 70-72 रुपए सरकार जो खुद करती है ना वो सही नहीं करती। उसको लोगों के कल्याण के काम करने दो, बाकी प्राइवेट लोग ही करेंगे। हाँ, विरोधी ऐसे नंगे करके विरोध करेंगे। अरे विरोध तो करते रहेंगे, उनका काम ही क्या है, उसका नाम ही उन्होंने बनियान में विरोध कर रहे हैं, बताइए। कपड़े उतार दिए, धोती कुर्ता पहन लेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। पूरे विश्व के ये ऐसा कलंक लगा है इस देश के ऊपर कांग्रेस ने लगाया कि आने वाले 20-25 साल तक के ऊपर भोले बाबा का आशीर्वाद है। अब हम बताएंगे, जटाटवी गल जल प्रवाह पावी तस्तले गले वलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाद वड्ड मरवयम चकार चंद तांडवम तनूतना शिवा शिवम। जय भोले बाबा की। अच्छा, अब नेक्स्ट रूट क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? मेरठ तक तो हो गया, सब पूरा हिंदुस्तानी होगा, थोड़ा टाइम तो दे दो। फरीदाबाद की तरफ या गुड़गांव की तरफ या सोनीपत की तरफ? सर 75 साल कांग्रेस ने 70 साल राज कर लिया, अभी 140 साल इनको करने दो। सीधा जो है कैलाश पर्वत तक मेट्रो लेके जाएंगे। तुम चिंता ना। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। 70 नहीं 140 साल चाहिए इन्हें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। समीक्षा बैठक के माध्यम से भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर के 85 लाख करोड़ की परियोजनाओं को जो दशकों से लंबित पड़ी हुई थी, मात्र पिछले 10 वर्ष के अंदर जमीनी धरातल पर हकीकत में होते हुए देखा है। और इसीलिए हम सब इस बात पर गौरव की अनुभूति करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री आज नए भारत के साथ साथ आधुनिक भारत के शिल्पी हैं, उसके निर्माता भी हैं। लोकसभा चुनाव हुए मोदी जी के नाता बहुत तो मेरठ से ही मेरी चुनावी सभाओं की शुरुआत हुई। पर नमो भारत और मेट्रो रेल चलेगी, यानी एक ही प्लेटफॉर्म से आप शहर के भीतर भी यात्रा कर पाए और उसी स्टेशन से सीधे दिल्ली भी आ जा सकते हैं। इससे मेरठ के आप जैसे हजारों छात्रों को फायदा होगा, जो पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, अन्य कामकाज के लिए रोजाना दिल्ली आते जाते हैं। जो लोग दिल्ली में नौकरी करते हैं और जिनका घर मेरठ में है, उनके लिए अब दिल्ली में किराए के घर में रहने की मजबूरी भी खत्म हुई है। झंडे वहाँ रखे हुए हैं और हलचल शुरू। देख सकते हैं खट्टर साहब और अली साहब हरी झंडी दिखाएंगे और इस मेट्रो को रवाना करेंगे। देखिए, वेलकम कीजिए हमारे चैनल मेक इन मीडिया पर, और ई मीडिया को भी देख लीजिए। आपको मेक इन मीडिया और मीडिया का दोनों का अरे भैया कैमरा पीछे रखो ना। जय। भाई फोन नीचे कर लेना एक बार। इसको रवाना कर दिया गया है, हरी झंडी दिखाकर। देखिए, हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया गया है।
हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद मंत्री जी और सब मीडिया कर्मी जितने भी लोग थे पहुँचे अंदर और इसको भी रवाना किया गया न्यू अशोकनगर। जो एक्सटेंशन हुई है, जितनी एक्सटेंशन हुई है सराय काले खां से लेकर न्यू अशोकनगर, तो उस बीच ये अपनी ट्रेन जाती है और फिर वापस आती है। उस बीच क्या क्या होता है, किस तरीके से माहौल रहता है अंदर से दिखाता हूँ आपको, चलिए। मेट्रो के अंदर तो आप देख सकते हैं मीडिया वालों ने घेरा हुआ है और आपको पता है बीच में चलने की जगह जो है उसमें चारों तरफ मीडिया कर्मी और सुरक्षा कर्मी दिखाई दे रहे हैं। तो उसके बाद स्टेशन कुछ ही टाइम पे आ जाता है, कुछ ही मिनट पे। उस बीच में किस तरीके का बाहर का नज़ारा है, किस तरह से जो फ्लाईओवर का जंजाल और सब कुछ है वो भी एक बार देखना बनता है, कैसा दिखाई देगा सराय काले खां से जब हम न्यू अशोकनगर की तरफ कनेक्ट करते हुए देखेंगे खिड़की से। तो देखिए कुछ इस तरीके का सारा फ्लाईओवर जो भी मयूर विहार और इधर सराय काले खां से जब यमुना क्रॉस होती है तो उस दौर में काफ़ी फ्लाईओवर्स दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी फ्लाईओवर्स बन चुके हैं। तो ये कुछ नज़ारा और उसके बाद वहाँ से रिटर्न होंगे। उस बीच खट्टर साहब होंगे मीडिया से मुखातिब स्टेशन प्लेटफार्म पर उतर के, और वहाँ जो वर्कर हैं, जो स्टाफ है, उनसे भी बात होगी, फिर उनसे हम भी बात करेंगे। चलिए। जहाँ कभी दिल्ली से बाई रोड 3 घंटे, पौने 3 घंटे, 3.25 घंटे लगते थे, अब मात्र 55 मिनट में और कोई भी पैसेंजर दिल्ली से चढ़ के मेरठ और मेरठ से चढ़ के दिल्ली को आ सकता है। एक विशेषता इस बात की ये है कि अभी तक जो पहले कभी नहीं किया गया था, एक ही ट्रैक पर दोनों तरह की ट्रेन चलेंगी, RRTS भी चलेगी और मेरठ का जो पोर्शन है उसमें मेट्रो भी चलेगी। मेरठ के पोर्शन में 13 स्टेशन है और 13 स्टेशन पर मेट्रो 3 बोगी की मेट्रो चलेगी और RRTS जो है उन्हीं 13 में से 4 पर रुकेगी ताकि 9 पर नहीं रुकेगी। तो जो 9 स्टेशन के वो लोग हैं वो मेट्रो के द्वारा अपने निश्चित स्टेशन पर RRTS चलने वाले उसमें चढ़ेंगे और दिल्ली आ सकेंगे। तो ये प्रयोग भी पहली बार किया गया है। इसी को आगे इसकी सफलता के बाद और भी जो RRTS के जितने रूट बनेंगे, 2 रूट प्रस्तावित है तुरंत, जो दिल्ली से लेकर यानी ये जो हमारा सराय काले खां से लेकर और निमराना राजस्थान, और दूसरा सराय काले खां से लेकर करनाल तक, ये दूसरा रूट है। उस पर भी इसी प्रकार के प्रयोग के दोहराए जाएंगे और मैं समझता हूँ 2 साल के बाद वो भी तैयार होंगे। तो इस अवसर पर मैं दिल्ली के लोगों को, मेरठ के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि आज उन्होंने इस मेट्रो के इस RRTS के इस पोर्शन का उद्घाटन करके जनता को समर्पित किया। आम लोग कब से इसमें यात्रा कर आज से ही करेंगे, शाम से सर। अभी जैसे यानी फंक्शन पूरा हुआ, इनका कोई टाइम टेबल हुआ, शाम को 6 बजे से हमारे सेक्टर बता रहे हैं कि मेरठ का मेट्रो का पोर्शन और ये पोर्शन 6 बजे से रेगुलर चलना शुरू होगा। सर टिकट प्राइस कितना है अभी तक रिवील नहीं हुआ, कितना रहेगा दिल्ली से मेरठ? पहले से रेट्स तय हैं
उसी अकॉर्डिंगली पर किलोमीटर का जो मेट्रो का किराया है उसी हिसाब से बढ़ेगा। ठीक है, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। मथुरा के लिए होगी अभी आज जिस चीज़ नहीं पर आगे हम के चले लिए हैं, मथुरा के लिए है आगे प्लान कोई? संभावनाएं बहुत हैं। देखिए अभी आज 25वां शहर मेरठ ये जुड़ा है और 4 शहर और ऐसे हैं जिनमें अभी पाइपलाइन में है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। डिमांड जो है और भी लगभग 1 दर्जन शहरों की है, लेकिन उसमें कुछ नॉर्म्स हैं। 25 लाख का जो शहर होगा आबादी इस नाते से, उसमें मेट्रो यानी वायबिलिटी उसमें 25 लाख की आबादी वाले शहर में आता है। और जहाँ एक लाइन 25 किलोमीटर की बनती है उसके बाद डिपेंड रहता है कि उस नेटवर्क को और बढ़ाया जाए, क्योंकि वायबिलिटी जितना ज़्यादा नेटवर्क होगा उसकी वायबिलिटी ज़्यादा आती है। आज के समय में दिल्ली का नेटवर्क सबसे बड़ा नेटवर्क है जो अभी तक 393 किलोमीटर था और आज ये इस RRTS को मिलाकर 25 किलोमीटर और जुड़ गया है, तो ये 420 के आसपास हुआ है। और अगर मेट्रो के रूट की लंबाई वो अगर देखते हैं तो DMRC का ये रूट विश्व में सबसे बड़ा रूट हो गया है। न्यूयॉर्क में अभी तक 399 किलोमीटर का ये मेट्रो का एक है रूट बनता है, जिसको आज पार करके दिल्ली ने 420 किलोमीटर कर दिया है। तो इसकी भी मैं DMRC के लोगों को बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस काम को पूरा किया। हाई स्पीड भी लंबाई है देश भर की, ठीक है। अभी तक हम कहते थे 1000 किलोमीटर पूरा करके पार किया है। आज इस उद्घाटन के बाद ये 1100 किलोमीटर को पार कर लिया है। आने वाले समय में जो USA का इससे हमारे से बड़ा नेटवर्क है 1400 किलोमीटर का, 2 साल के बाद निश्चित रूप से उसको पार करना है। ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद। सुना यहाँ थे अभी हम न्यू अशोक नगर मेट्रो स्टेशन पर और यहाँ से दोबारा वापस सराय काले खां के लिए जाएगी मेट्रो। और हमने मथुरा के लिए पूछ लिया, वैसे करनाल और निमराना के लिए मंत्री जी खुद से बोल रहे थे। इंजीनियरों का जो उन लोगों ने इस काम को अंजाम दिया उनका भी स्वागत करते हुए क्या बात है। तो आप देख सकते हैं वर्कर्स के बाद जिनके मेहनत से ये सारा संभव हो पाया। और अब हम यहाँ तो सुन नहीं पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, लेकिन बाद में बात करते हैं। एक बार इनकी बात कंप्लीट हो जाए फिर उनसे पूछेंगे कि मंत्री जी ने, नेताजी ने क्या कहा। लेकिन अभी फिलहाल आप देखें बाहर से किस तरीके का माहौल। अच्छा लगा, क्या बात हुई? बहुत अच्छा लगा, काम के लिए शुभकामनाएं दी और अच्छा लगा मिल के। और सर ने भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया इस काम के लिए, अच्छा लगा मिल के। और ये पहला प्रोजेक्ट ऐसा है जो स्टार्टिंग में सर मिलने आए और हम लोग के साथ में मतलब स्टार्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। चलिए तो इसमें प्रवेश कर लेते हैं, चलेगी तो मेट्रो यही स्टाफ से। वो हमसे पूछ रहे थे कि आप खुश हो इस प्रोजेक्ट को लेके या नहीं और किसका उसमें फील्ड में वर्क करते हो। तो हम स्टेशन ऑपरेशन में, और ऑफकोर्स हम बहुत ही खुश हैं कि हमारी ये मेट्रो नई स्टार्ट हो गई है, बहुत सारी चीज़ें ईजी हो गई हैं। ये वो लोग हैं जो बात कर रहे थे। हाँ, आप लोग करते क्या वैसे? क्या वर्क रहता है आप लोगों का? मैं तो ऐसे कंस्ट्रक्शन में हूँ, लेआउट में और उसमें क्वालिटी लैब में, तो उसके थ्रू काम करता हूँ। मैं हेल्पर में हूँ। मैं कब से कर रहे हो काम? मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ। 3 साल से। मैं 4 साल से हूँ। 4 साल। इलेक्ट्रिकल। हम लोग एडमिन डिपार्टमेंट, अच्छा लगा। कैसा लगा प्रयास? बहुत अच्छा लगा। और NCRTC में हम लोग लगे हैं 3-4 साल से। क्या लग रहा है, विकास हो रहा है कि सिर्फ विकास कागजों हो में रहा है? विकास हो रहा है? नहीं, जमीन पे विकास है, विकास हो रहा है। जमीन पे विकास 4 साल से हम लोग देख रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं, कर रहे हैं। सब बेच रहे हैं, सब कुछ, कोई विकास नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, मोदी जी के प्रयास से ही सब कुछ हो रहा है। विश्वास के लिए है, आप लोगों के हित में है पूरा। हाँ अभी सिर्फ कागजों में हो रहा है? नहीं, जमीन पे हो रहा है सर, सामने दिख रहा है। अब इससे ज्यादा क्या दिखेगा? 55 मिनट में यहाँ अभी से मेरठ आज 55 मिनट में यहाँ से वहाँ जाओगे मेरठ। साधारण बात है, 3 घंटा काम हुआ है तब ना। काम तो 70 साल की बात की जाती है, उनके दिमाग में भी नहीं आया कभी? क्यों? अब क्या लगता पता है? नहीं क्यों नहीं आया, लेकिन अभी तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। और हम लोग तो 4 साल से सराय काले खां स्टेशन पे काम कर रहा था, बहुत अच्छा लगा काम करके। और ये भी खुशी हो रहा है कि हम लोग को बनाया हुआ स्ट्रक्चर पे खुद हम लोग इनॉग्रेशन कर रहे आप लोग ही हैं। बहुत अच्छा लग रहा आप लोग का ही है। है। जान जी, बारिश तारिश कुल मिला के आप देख सकते हैं चैलेंजिंग वर्क था यहाँ पे। जितेंद्र शर्मा नाम। पशुपति पाठक। आप लोग क्या करते हैं? हम सिविल से हैं सर। तो
तो काफी लोग मतलब दिन रात काम चलता है। हाँ, 24 घंटा ना डे बारिश ना नाइट। ठंडी पूरा, तब ना जल्दी बना के प्रोजेक्ट। तो आप लोग अच्छा, तो आप लोगों का शिफ्ट में काम रहता होगा 8-8 हाँ घंटा? हाँ नहीं हाँ 8 घंटा शिफ्ट चल रहा वाइज काम 24 घंटा। हाँ 24 घंटा काम चल कभी बड़ा घटा भी है, कभी मतलब जैसे बीच में कम वो साहब तेज हो गया काम, कम हो गया काम? नहीं वो तो चलता रहता है ऐसे। हाँ कभी जैसे ज़्यादा बीच में एक बार कभी यही अशोकनगर की सब साइड वाइड उड़ गई थी। नहीं तो उसमें भी हुआ था, उसमें भी ठीक ठाक हुआ। अचानक उड़ गया तूफान की वजह से। बाकी बोला गया कि जल्दबाजी में सब उद्घाटन कर दिए इसलिए उड़ गया। नहीं ऐसा नहीं, जल्दबाजी के बाद। ठीक है, ओके। लोग वापस जा रहे हैं काले खां की तरफ, उसी के लिए वो नाराज होकर चला गया। ये स्टेशन का नाम है, घंटों का सफ़र मिनटों में। तो अभी मैं आपको किराया चार्ट दिखा रहा हूँ। देखिए किराया चार्ट देखिए जरा, ये चार्जेस देख लें आप। स्टैंडर्ड चार्जेस कुछ इस तरीके से रहने वाले हैं। 20 रुपये से स्टार्ट होंगे, 210 तक जाएगा। और आपके प्रीमियम चार्जेस जो हैं वो देखिए आप, वो आपके 5 रुपये ज़्यादा है, लेकिन लास्ट 210 को देगा 250, क्योंकि क्लास कुछ इस तरह से लगा हुआ है, ट्रांसपेरेंट इसलिए दिखाई दे रहा है।